हमारी सक्सेस को दूसरों से, पैसे को दूसरे से, रिलेशनशिप को दूसरों से, खुद की एबिलिटीज को दूसरों से। अच्छा, यहाँ गलती क्या होती है, इसका हमको सीक्रेट मिल गया है। खुल जा सिम सिम, अब होने ही वाला है। लेकिन क्या 3 मिस्टेक्स जो बिजनेस ओनर्स गलती से गलती कर जाते हैं फॉर देयर ओन बिजनेस, जिसकी वजह से उनके सारे एरियाज ऑफ लाइफ इम्पैक्ट होते हैं। हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप एंड ऑफ कोर्स मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। पैसे की बात भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो ये 3 मिस्टेक्स ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं? बहुत 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 गलती से गलती क्या हो रही है बिजनेस ओनर से। तो आज हम इन गलतियों को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इन गलतियों के बारे में हम क्या कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट में लिखिएगा कि क्या आप देख रहे हैं अपने आसपास, या आप खुद एक बिजनेस ओनर हैं तो आप देख रहे हैं कि हाँ ये गलती हो रही है। देखिए, होता क्या है, जनरली कोई भी हमको बाहरी दिखता है, हमको इंटरनल नहीं दिखता है। और आप क्या ये देख पा रहे हैं कि द बाहरी, द आउटर थिंग इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द इंटरनल डोमेन। और ये बात बिल्कुल सही है। आप लोग लिख लीजिए, बिजनेस इज 80% योर माइंड सेट, योर टाइम सेट, योर वर्ल्ड सेट, लाइक हु यू आर। क्योंकि आप ही तो बिजनेस है, आप ही तो मनी मेकिंग मशीन है, आप ही तो वो मीनिंग मेकिंग मशीन है जो पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग दे रही है ऑनगोइंगली। तो सब कुछ आपसे शुरू और आप पे खत्म है। पहली मिस्टेक माय डियर फ्रेंड्स, जो हमें 80% बहुत रोल प्ले करती है कि आई नो इट ऑल, मुझे पता है। बिकॉज जनरली वी हैव कम, हम एक सक्सेस रूट पे आते आते हमने सक्सेस हासिल की है हार्ड वर्क से, स्मार्ट वर्क से। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें इस अलादीन का चिराग, इसका हमको मंत्र मिल गया है, इसका हमको सीक्रेट मिल गया है और हमको खुल जा सिम सिम अब होने ही वाला है। लेकिन क्या, इस मिस्टेक को बताने से पहले मेरा आपसे सवाल है, क्या आपका बिजनेस रिजल्ट, प्रॉफिट्स आपके मन मुताबिक हैं, आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली आ रहे हैं? क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रेडिक्टेबिलिटी माय डियर फ्रेंड्स। अगर नहीं आ रहे हैं तो मुझे सुनिए, और हम बात कर रहे हैं एंड वी आर चेकिंग विच इज फॉर योर गुड। तो आई नो इट ऑल। और अगर हम देखेंगे कुछ जीनियसेस, जो ब्रेन का एक लेवल है फ्लो स्टेट, जिसमें वो फ्लो में काम करता है, तो क्रिएटिव काम होता है, इनोवेटिव काम होता है, वो ऐसा काम होता है चमत्कारी, दैट फ्लो स्टेट। तो आइंस्टीन एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल रहेंगे। वो लेस देन 3% यूज करते थे ब्रेन, तो आप और मैं कितना यूज करते हैं? दूसरा, अगर आप देखेंगे आपका जो ब्रेन, जिसे हम सोचते हैं कि ये थिंकिंग ब्रेन है, कॉन्शियस ब्रेन है, द इंटेलेक्चुअल हमारा जो ब्रेन है, इसका स्पीड क्या है? इसकी स्पीड 40 बिट्स पर सेकेंड डेटा प्रोसेसिंग की है। और क्या आप देख रहे हैं, जो अंतर्मन है, जहां से सारे आपको डायरेक्शंस, आपका जीपीएस जहां सेट हो रहा है, ब्लूप्रिंट जहां पर है आपके बिजनेस का, रिलेशनशिप का, मैप का, वो हमारे 40,000 बिट्स पर सेकंड की प्रोसेसिंग से आ रहा है ये प्रोसेसर। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ऐसा कोई कंप्यूटर आपने देखा या है इस प्लेनेट पे स्पीड का? आर यू श्योर नाउ दैट यू डोंट नो इट ऑल? इफ यू विल सी, ये खाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको रोज अपने आप को इसी तरीके से खाली करना है, ताकि वहां पे नोथिंग हो, कुछ नहीं हो। और जहां कुछ नहीं है, खाली है, नोथिंग है, वहां बहुत कुछ और सब कुछ, एवरीथिंग होने की संभावना है। तो क्या आप देख रहे हैं, नो इट ऑल, ये पहला जो है, इसका मैंने आपको सोल्यूशन दिया कि रोज खाली हो जाना है, लोगों को नए तरीके से सुनना है, देखना है, महसूस करना है, इमोशंस को चखना है। दूसरा, सेकंड मिस्टेक फॉर बिजनेस ओनर्स एंड द हाइपर अचीवर्स इज, क्योंकि उन्हें अपनी स्पीड पसंद है, क्योंकि दे वर्क विद स्पीड, दे नो हार्ड वर्क, स्पीडली वर्क, फास्टर एक्शन। यहाँ पे मैं चाहूंगी कि आप लिखिए कि बड़ा एक्शन से ज्यादा फास्टर कंसिस्टेंट एक्शंस आपको रिजल्ट देंगे। हाँ भाइयों और बहनों, आप सही सुन रहे हैं, आज का जमाना टैलेंट से ज्यादा आपकी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, स्किल सेट का है। एंड द फास्टर द मोर चांसेस आर फॉर यू टू बी सक्सेसफुल एंड टू विन रादर देन बिगर। तो दूसरा मिस्टेक फॉर पीपल इज, आई विल डू इट माई वे इज द हाईवे, इज आई विल डू इट अलोन। क्योंकि जब आप स्पीड से चलते हैं तो लोग आपकी स्पीड नहीं मैच कर पाते हैं। क्या आप सहमत हैं? तो आपको rather than really doing it alone फोकस करना है कि ज्यादा लोग आपके साथ चल रहे हैं, ज्यादा
लोगों के साथ आप मैन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट पे भी स्किल अपना डेवलप कर रहे हैं, जो कि इजी नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको डेटा देना चाहूंगी कि ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ा रिसोर्स अनयूटिलाइज्ड है प्लैनेट अर्थ पे। एंड इंडिया, यस स्पेशली, दिस इज अ ग्रे एरिया टू ट्रेन द पीपल इन दिस माइंडसेट एंड स्किल सेट। ये एक रियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है फॉर एनीबडी टू टेक इट ऑन। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड इफ यू आर सीइंग, आपको लग रहा है कि ये तो मेरे जीवन की बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है, तो क्यों ना हम और नजदीकी तौर पे और बात करें। क्योंकि जब आप ये नई प्रैक्टिसेस, ये सब कुछ अभी हम बात कर रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग इट सो कॉन्शियसली, ये तो आपका पैटर्न बन गया है, आपका वे ऑफ बीइंग बन गया है। आपको पता भी नहीं है कि, आपको पता नहीं है कि ये आपका डिजाइन है, ये आपका पैटर्न है। हमें देखना पड़ता है, हमें बहुत आदत हो जाती है कि हमको गलतियां भी दिखती हैं लोगों की, खुद की गलतियों से भी उतने हैप्पी या अपसेट नहीं होते हैं। तो यहाँ मैंने पहले आपसे बात की थी खाली होने की, और अब मैं आपसे चाहूंगी कि हम बात करें कि एंजॉय करना है, रिलैक्स होके काम करना है, अकेले नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस इज नॉट अबाउट यू। सर्टेनली आपका जो बिजनेस है, सर्विस है, प्रोडक्ट है, दैट इज फॉर सर्विंग द क्लाइंट्स एंड अदर पीपल, सो इट इज अबाउट पीपल, यस। सो द मोर यू आर रिलैक्स्ड, स्टडी शोज you are able to calm your mind and the quality of work and the quality of thoughts आपके improve होते हैं। Use any of the thing which really makes you relax and happy while at work. पहली mistake, I know it all, मैंने आपको बताया कि हमें खाली होना है। दूसरी mistake, that I have to do it all alone, मैंने आपको बताया कि you have to fill yourself with fun, love, enjoyment, relax। अब तीसरी मिस्टेक इज आई। फ्रेंड्स, इट इज एक्चुअली, आप सहमत होंगे कि देर इज अ लॉट ऑफ वॉट यू डील इन योर हेड इज अबाउट यू। तभी तो आप बोलते हो वो ऐसा सोचेगा, वो ऐसा क्यों कर रहा है, इतना मीनिंग मेकिंग क्यों है। इट इज ऑल अबाउट यू। सो व्हेन यू कम आउट ऑफ दिस यू एंड दिस यू बिकम्स वी about others with you, so it gives a perfect combination of time, money and you. जितना आप फोकस अपने क्रिटिसिज्म में, सेल्फ सबोटाज में, खुद के लिए कंपैरिजन में, करेक्शन में देंगे, ये मिस्टेक डिजाइन है हमारा। कंपैरिजन हमारा डिजाइन है, हम कंपेयर करते हैं हमारी सक्सेस को दूसरों से, पैसे को दूसरे से, रिलेशनशिप को दूसरों से, खुद की एबिलिटीज को दूसरों से। अच्छा, यहाँ गलती क्या होती है, हम सब चीजें कंपेयर नहीं करते, हम एक चीज कंपेयर करते हैं। अगर कंपेयर करनी तो सब चीजें करेंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम बहुत बेहतरीन भी हैं। तो ये क्या होता है, ये क्रिटिसिज्म और कंपैरिजन, करेक्शन एंड कंप्लेनिंग, this does not help all time, you know, like it is making yourself feel overwhelmed. So this is the problem, and let me tell you, the solution lies in your right hand. in ये जो सेल्फ टॉक आपकी अपने बारे में हमें रखनी है कि हम बेहतरीन हैं, हम बहुत लाइफ के एक्सपीरियंसेस को जी रहे हैं। और एक्चुअली यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं चाहूंगी आप इसको लिखें, हमारा जन्म एक्चुअली एक्सपीरियंसेस को भोगने, लेने, अब्सॉर्ब करने, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हुआ है, जिसमें हमारा एवोल्यूशन होता है। ये लाइफ एक जर्नी है, क्योंकि आपने देखा कभी भी किसी स्क्रिप्चर में आपको मिला नहीं कि ये एंड रिजल्ट है। एंड रिजल्ट आप बोलेंगे तो वो सर्टेनली अ पीस, लव, मर्जिंग इन द गॉड एलिमेंट, बिकॉज यूनिवर्सल एनर्जी जिन 5 चीजों से बनी हुई है, हम भी उन 5 चीजों से बने हुए हैं। कॉम्पोजिशन हमारा सेम है। तो यूनिवर्स कैसा है, यूनिवर्स हार्मनी पे काम करता है, यूनिवर्स पीस, जॉय, अबंडेंस पे काम करता है। हमारी जर्नी को एक्सपीरियंस करने की है, इस तक इवॉल्व होने की है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल को आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। यह है मोर्टेलिटी मोटिवेशन, MM आप लिख लीजिए। मोर्टेलिटी मोटिवेशन, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी क्षण हमारा जीवन जो है हमें अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है, तो इससे हम मोटिवेशन ले सकते हैं। मोर्टेलिटी मोटिवेशन, अगर हमारी ये लास्ट टाइम है हमारा प्लैनेट अर्थ पे, क्या उस टाइम पे आपको काम याद आएगा, आपका बिजनेस याद आएगा, आपके डेब्ट्स याद आएंगे, आपका लोन याद आएगा? नो माय डियर फ्रेंड, आपको आपके लव्ड वन जो आपके आसपास हैं वो चाहिए होंगे। वो आपको उस वक्त हैप्पीनेस, वो एक सिक्योरिटी और वो एक फुलफिलमेंट देंगे। इसीलिए वर्क भी, जो हमारा बिजनेस भी आता है, ये भी ह्यूमन बीइंग से ही आता है। रिलेशनशिप विद अ ह्यूमन बीइंग से आता है। रिलेशनशिप से ही हमें फुलफिलमेंट मिलेगी, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम ह्यूमन डूइंग्स नहीं हैं।
और अभी की प्रॉब्लम ये है कि हम पूरे टाइम ह्यूमन थिंकिंग और ह्यूमन डूइंग्स हो गए, ह्यूमन बीइंग का एलिमेंट तो अभी इट हैज टू बी, वी हैव टू लर्न द आर्ट. सो वी हैव टू लर्न द 5 थिंग्स व्हिच आर देयर इज सेल्फ टॉक. हम हमारे बारे में, हमारी सेल्फ टॉक क्या है, और इस पे मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी डिटेल आगे. और अगर आपको अभी ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट. आई विल फील यू नो हाउ दिस इज हेल्पफुल टू यू एंड टू शेयर विद पीपल, बिकॉज दिस इज अ वे आई विल रीच आउट टू पीपल एंड आई विल बी एबल टू टच, मूव एंड इंस्पायर पीपल विथ यू बीइंग माय पार्टनर. सेकेंड थिंग इज सेल्फ इमेज. हम अपने बारे में कितना अच्छा फील कर रहे हैं. सेल्फ लव, हम कितने खुश हैं, कितने कंप्लीट हैं, फुलफिल्ड हैं खुद से इंटरनली. सेल्फ एक्सेप्टिंग, हमारी देखिए फेलियर्स और मिस्टेक्स तो पार्ट है काम का, बिजनेस का, वर्क का, किसी भी चीज का. हम कितने एक्सेप्टिंग हैं और हम कितने फॉरगिविंग हैं. और बिलीव मी फ्रेंड्स, मनी भी एक एनर्जी है, क्योंकि ये हर बिजनेस ओनर के दिमाग में होता है. 520 से ऊपर इसकी एनर्जी होती है. तो अभी ये मैं जो भी बात कर रही हूँ, द ग्रैटिट्यूड, जो 5 चीजें अभी हैं, एक्सेप्टिंग एंड फॉरगिवनेस, 620 एनर्जी है इसकी. तो क्या आप देख रहे हैं, आप उस मनी फ्रीक्वेंसी तक आ पा रहे हैं, क्योंकि इट इज ऑट अबाउट द मैच द कॉलम. एंड यहाँ पे मैं आपको छोड़ के जाती हूँ कि सोचिए अपने बारे में अबाउट द 3 मिस्टेक्स that I know it all, I want to do it all alone, in the hard way, in the smartest way, and it is all about I. So these are the 3 mistakes. I hope you like the video. Do shower some love, because your love is motivating me. Thank you friends, and see you in the next video. Keep prospering my dear friends.